Good morning, students. I am a teacher from Jyoti Public School. Today I will teach you first chapter of history, Punjab, physical features and its impact. And I will discuss short question of this chapter. First question is, throw light on the different historical names of Punjab at the different times. कि अलग अलग टाइम में पंजाब को कौन कौन से अलग अलग नेम दिए गए, हिस्टोरिकल नेम दिए गए, उनके बारे में बताओ. द नेम ऑफ पंजाब वॉज चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि पंजाब की जो नेम है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हैं. तो उसको हम ब्रीफली देखेंगे. फर्स्ट, ड्यूरिंग ऋग्वेदिक एज पंजाब वॉज कॉल्ड सप्त सिंधु, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, कि ऋग्वेदिक एज में पंजाब को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था, जिसका मीनिंग था लैंड ऑफ 7 रिवर्स. सेकेंड, इन द एपिक्स द रामायण, जो हमारे ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, पुराण, द नेम ऑफ पंचनाथ वॉज मेंशन फॉर पंजाब, पंजाब के लिए पंचनाथ जो है वो नेम मेंशन किया हुआ है. थर्ड, ग्रीक्स गेव द नेम पेंटापोटामिया, ग्रीक्स ने पंजाब को पेंटापोटामिया का नेम दिया. पेंटा मीन्स 5 एंड पोटामिया मीन्स 5 रिवर्स टू पंजाब. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में पंजाब वॉज कॉल्ड एज लाहौर प्रोविंस, पंजाब को लाहौर प्रोविंस का नेम दिया गया. इन 1849 द ब्रिटिश कैप्चर्ड, जब ब्रिटिश ने पंजाब के ऊपर अपना अधिकार कर लिया, एंड गेव इट द नेम ऑफ पंजाब प्रोविनेंस, उन्होंने इसको नेम दिया पंजाब प्रोविनेंस. तो ये अलग अलग नेम थे जो डिफरेंट टाइम में पंजाब को दिए गए. Second question, why it is necessary to study geographical characteristic of Punjab in order to study the history of Punjab, कि पंजाब की हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए इसकी ज्योग्राफिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको स्टडी करना क्यों नेसेसरी है. टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ एनी रीजन, किसी भी एरिया की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करने से पहले इट इज नेसेसरी टू स्टडी ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक, इसकी ज्योग्राफी के बारे में पता होगा तभी हम इसकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर सकते हैं. पंजाब वेज ऑफ लिविंग, कि पंजाब का जो लिविंग, ईटिंग हैबिट्स, बेयरिंग हैबिट्स, नेचर ऑफ पीपल एंड आइडियाज टू एन एक्सटेंड आर अफेक्टेड बाय इट्स ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि लोगों को जो रहन सहन है, खाने पीने की आदतें हैं, वे कपड़े क्लोथ जो वेयर करने की जो हैबिट है वो सारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड करती है, कैसे ज्योग्राफिकल कंडीशंस है. इट्स फर्टाइल प्लेन्स बिकेम द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, जिसकी फर्टाइल प्लेन्स है वहाँ पे सभ्यता बहुत ही अच्छे से फली फूली. ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स इट बिकेम द बैटल फील्ड वेयर lakhs of people sacrificed their lives. Many a time its rivers guided the invaders, कई बार इसकी नदियों ने इन्वेडर्स को रोका. इट्स फॉरेस्ट ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसके जंगल भी काफी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. मैनी टाइम द विक्टिम ऑफ मुगल एट्रोसाइड्स टुक शेल्टर इन द फॉरेस्ट, कि कई बार मुगलों से तंग होकर, उनके अत्याचारों से तंग होकर लोगों ने जो है फॉरेस्ट में शरण ली उन्होंने जंगलों में. इट्स फर्टाइल प्लेन्स मोटिवेटेड मैनी इन्वेडर्स टू अटैक इंडिया, कि इसकी जो फर्टाइल प्लेन्स है उन्होंने बहुत सारे इन्वेडर्स को अट्रैक्ट किया अपनी ओर, कि इंडिया के ऊपर अटैक करो. इन दिस वे द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ पंजाब आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि पंजाब की ज्योग्राफिकल जो फीचर है काफी इंपॉर्टेंट है. थर्ड, बाय पंजाब कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया, पंजाब को इंडिया का गेटवे क्यों बोलते हैं. ड्यू टू वेस्टर्न ब्रांचेस ऑफ हिमालय, कि वेस्टर्न हिमालय की वेस्टर्न ब्रांचेस के कारण पंजाब हैज एक्टेड एज ए गेटवे ऑफ इंडिया, कि पंजाब एक गेटवे, इंडिया के गेटवे की तरह, मुख्य द्वार की तरह काम करता है. इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू क्रॉस द पासिस, कि जो पंजाब के पासिस है उनको क्रॉस करना उसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है. एक्सेप्ट बोलान पास, एक बोलान पास है, और अदर पास कनेक्ट अफगानिस्तान विद पंजाब, बाकी जो पासिस हैं वो पंजाब को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करते हैं. दैट्स वे ऑल द इन्वेडर्स फ्रॉम आर्यन टिल ईरानी, कि आर्यन से लेके ईरानी तक जो भी इन्वेडर्स आए हैं, अटैक इंडिया फ्रॉम दिस साइड, इसी साइड से उन्होंने अटैक किया है इंडिया के ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड टू स्ट्रगल विद द पीपल ऑफ पंजाब, पहले इनको पंजाब के लोगों के साथ स्ट्रगल करना पड़ता था. देन दे मूव फॉरवर्ड ओनली आफ्टर डिफीटिंग पंजाबीज को हराने के बाद. इन दिस वे पंजाब प्लेड ए रोल ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया, इस तरह जो पंजाब है वो इंडिया के लिए एक गेटवे का रोल प्ले करता है. नेक्स्ट, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन पंजाब, पंजाब में इस्लाम इतनी तेजी से क्यों फैला.
द मेजर रीजन ऑफ स्प्रेड ऑफ इस्लाम के फैलने का जो मेन कारण था इन पंजाब इज दैट ऑल द इन्वेडर्स फर्स्ट सेटल इन पंजाब, के सारे इन्वेडर पहले आके पंजाब में सेटल हो गए। दे आस्क्ड द लोकल पीपल टू अडॉप्ट इस्लाम, उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों को बोला कि आप इस्लाम को अडॉप्ट कर लो। मुस्लिम रूलर कमिटेड एट्रोसाइड, जो मुस्लिम रूलर्स थे वो लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। हु स्टॉप्ड फॉलोइंग इस्लाम, जो इस्लाम को ऑन हिंदूज हु स्टॉप फॉलोइंग इस्लाम, जो हिंदूज मना करते थे कि हम इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर वो अत्याचार करते थे। पीपल ऑफ अदर फार ऑफ रीजन हु इनिशियली अडॉप्टेड इस्लाम left it and came back to the fold of Hinduism, but this was not the case with Punjabis because foreigners resided over here. पीपल ऑफ अदर फार ऑफ रीजन, जो बाकी एरिया के लोग थे पंजाब से दूर वाले एरिया से, इनिशियली अडोप्टेड इस्लाम, उन्होंने भी शुरुआत में इस्लाम को अडोप्ट किया, लेफ्ट इट, बाद में इसको छोड़ दिया, फिर से वो हिंदू बन गए। पर पंजाबीज ने ऐसा नहीं हो सका पंजाब में, बिकॉज फॉरनर रिसाइडेड ओवर हियर, क्योंकि जो फॉरनर्स थे वो यहीं पे आके रहने लगे। कॉन्सिक्वेंटली इस्लाम रिसीव्ड ग्रेट सक्सेस इन पंजाब, पंजाब में इस्लाम को बहुत ही सक्सेस मिली, वो अच्छे से तेजी से यहाँ पे फैल गया। वन ऑफ अनदर रीजन ऑफ स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन पंजाब में दूसरा कारण था इस्लाम के फैलने का बाद दैट द पीपल वर फेड अप विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वैदिक रिलीजन कास्ट सिस्टम, के लोग जो थे वो कास्ट सिस्टम से तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने इस्लाम को जो था वो इस्लाम को अपना लिया। नेक्स्ट, इन वट वे द फिजिकल फीचर ऑफ पंजाब अफेक्टेड द इकोनॉमिकल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल, कि जो पंजाब के फिजिकल फीचर्स है उसने इकोनॉमिक लाइफ को कैसे अफेक्ट किया लोगों की। द फिजिकल फीचर ऑफ पंजाब गेव स्ट्रेंथ टू द इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द पीपल, जो पंजाब के फिजिकल फीचर्स है उसने लोगों की इकोनॉमिक लाइफ को काफी स्ट्रेंथ किया। फ्रॉम द एजेस ईच ईयर हिमालय रिवर ब्रिंग न्यू सॉइल, हर साल हिमालय की नदियां न्यू सॉइल लेके आती है, फर्टाइल सॉइल लेके आती हैं, एंड स्प्रेड टू द प्लेन्स, और प्लेन्स में इसको स्प्रेड कर देती हैं। कॉन्सिक्वेंटली प्लेन्स ऑफ पंजाब आर कंसीडर्ड द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन द कंट्री, जो पंजाब के प्लेन्स है वो सबसे फर्टाइल लैंड है कंट्री में सबसे उपजाऊ लैंड जो पंजाब की है। ड्यू टू फर्टाइल लैंड के कारण ही पीपल हैड ए बम्पर क्रॉप एंड दे बिकेम प्रोस्पीरियस, लोगों की जो क्रॉप है वो अच्छी होती है इसलिए वो प्रोस्पीरियस खुशहाल होते जा रहे हैं। दीज रिवर ऑल्सो इरिगेटेड इट्स लैंड, इन नदियों से यहाँ की जो है लैंड को इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड होती है। द हिमालय रिवर आर पेरेनियल एंड दिस बिकम ए बोन फॉर एग्रीकल्चर, कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो सारा साल बहती रहती है, जो जहाँ के एग्रीकल्चर के लिए एक जो काफ़ी अच्छा है। विद द हेल्प ऑफ वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ हिमालय से जो लकड़ी मिलती है उससे बहुत सारे फर्नीचर, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो काफ़ी डेवलप हो गई है। पीपल गेट मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम द माउंटेन्स, लोगों को माउंटेन से और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। कि जो पंजाब के फिजिकल फीचर्स हैं उससे लोगों की इकोनॉमिक लाइफ को काफ़ी अच्छा कर दिया है, क्योंकि यहाँ के फर्टाइल प्लेन्स है तो क्रॉप अच्छी हो जाती है। यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो घने हैं, डेंस फॉरेस्ट, से जो हमें वुड मिलती है वो इंडस्ट्री के लिए, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हेल्प करती है। और रिवर जो है पेरेनियल है, सारा साल बहती रहती हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए एक बून है, एक बहुत ही अच्छी है कि वो सारा साल वो बहती रहती है, तो इरिगेशन की फैसिलिटी जो है वो ईजिली यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। नाउ यू हैव टू लर्न इट प्रॉपर्ली। थैंक्स।